नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त का एक्शन, जहां पर हमने कच्चे तेल में हल्का सा रिबाउंड फिर से आता हुआ देखा है। सोने चांदी में कुछ प्रेशर है, लेकिन मेटल्स में आज यहां पर कुछ खरीदारी जरूर लौटी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रीतम, कैसे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स और यहाँ पर आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में आप मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया है वो कितना सस्टेन कर पाएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का ग्रोथ के ऊपर बहुत क्वेश्चंस है और IMF ने जो कल स्टेटमेंट भी दिया था जहां पे उन्होंने ग्रोथ रेट्स को 0.8% से रिड्यूस करके दिया था फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए 0.2% से। तो क्वेश्चन आएगा कितनी जल्दी ये रिकवरी है, उसके हिसाब से कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। आज के टाइम पे जितनी भी हमने रैली देखी थी मेटल्स में, वो कहीं ना कहीं एक डिमांड के सप्लाई के कंस्ट्रेंट के हिसाब से था, डिमांड के हिसाब से नहीं था। और अभी क्वेश्चन यदि डिमांड पे आता है तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा कि कितनी जल्दी ये डिमांड पिकअप हो सकता है। तो मेरा व्यू तो सिंपल है कि मेटल में अभी के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो हमारा शॉर्ट का ही कॉल चालू है। इसलिए हम लोगों ने एक सेल कॉपर का प्राइस दिया हुआ है अबाउट 816, स्टॉप लॉस 822 पे और टारगेट 809 का दिया है। रही बात आपका प्रेशियस मेटल एंड एनर्जी के बारे में आप बात करेंगे तो क्रूड में भी कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन के बावजूद भी रैली नहीं आ पाया क्रूड के प्राइसेस में। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये डिमांड को लेकर ही कहीं पे डिस्कशन हो रहा है, पर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप मेरे को पूछेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि ये नीचे के प्राइसेस सस्टेन रहेंगे। बट ट्रेडिंग व्यू से इंट्राडे बेसिस पे आप मेरे को पूछेंगे तो हमको क्रूड में भी लग रहा है कि करीबन 7,950 के लेवल पे आता है तो एक बार छोटा शॉर्ट ट्रेड करने का चांस मिलेगा। स्टॉप लॉस 8050 पे लगा के एंड टारगेट 7,800, बट ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लियरली इंट्राडे टारगेट है। लॉन्ग टर्म पे हमको लग रहा है कि क्रूड में कहीं ना कहीं तेजी है, पर शॉर्ट टर्म में हम लोग उसको शॉर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो वो टॉप स्ट्रैटेजीज यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में है। अनुज नमस्कार, आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कहाँ है एग्रो में? मनीषा जी गुड आफ्टरनून। पहले हम देखेंगे कि ग्वार सीड के अंदर एक थोड़ा सा रिबाउंड आते हुए देखा है। एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो यहाँ पर हमें खरीदारी का ट्रेड लगता है। हमें लगता है करीबन 6,300 के आसपास खरीदारी करके चलें। ऊपर में हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 6,500 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगा है तो ग्वार के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक में आज एक महत्वपूर्ण सपोर्ट 3,000 का जो सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। करीबन 2930 के आसपास में वायदा चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे एक्सपेक्टेड है करीबन 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2960 के आसपास सेलिंग करें, 3020 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो कुछ बिकवाली यहाँ पर जारी रह सकती है। आपकी स्क्रीन पर 3.5% की गिरावट ऑलरेडी कॉटन सीड ऑयल केक में है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे। और पूना से महादेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार महादेव, क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर, मैंने एक नेचुरल गैस सी लिया था 600 सी 3.20 पे लिया था 2 लॉट। आपने खरीदा है? हाँ, खरीदा है। ओके। नेचुरल गैस हल्का सा ओवरबॉट था पिछले कुछ दिनों में और वहां से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 520 तक के लोज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं प्रीतम, लेकिन खरीदारी है 600 पे। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, नेचुरल गैस में मैं आपको बताऊं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 500 के लेवल पे, बट रेजिस्टेंस भी 550 के आसपास ही है। तो मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सेल करके चलना ही होगा। हम लोग नेचुरल गैस का हमारा एक्चुअली सेल का कॉल था अराउंड 530 के लेवल पे और स्टॉप लॉस हम लोगों ने 550 पे लगाया था और टारगेट 505 का था। तो आपकी उसके हिसाब से देखा जाएगा तो आपकी खरीदारी थोड़ा हायर लेवल पे है। मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि नेचुरल गैस एक बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है एंड कहीं ना कहीं टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव होते जा रहा है। और फंडामेंटली भी आप देखे जाएंगे तो 2-3 फैक्टर्स आ गए हैं इसमें। कहीं ना कहीं एक तो यूएस के एक्सपोर्ट्स बहुत सिग्निफिकेंटली रैली हुए हैं, बढ़ गए हैं और चाइना भी कहीं ना कहीं अपने इंटरनली कैपेसिटी बढ़ा रहा है नेचुरल गैस। तो ये दोनों चीज थोड़ा नेगेटिव प्रेशर तो कर ही सकता है नेचुरल गैस पे। तो प्लीज कृपया एक स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। एक थोड़ा सा नियर टर्म मीडियम टर्म व्यू लिया जाए नेचुरल गैस पे तो क्या रेंज यहाँ पर रह सकती है? क्योंकि जैसे आपने कहा छोटी कमोडिटी है, वॉलेटाइल है, उठा पटक काफी ज्यादा है, डे टू डे यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज बनती है। तो अगर महादेव जी को यहाँ पर कोई रेंज वॉच करनी हो तो क्या होगी? देखिए, मेरे को लगता है कि नीचे की तरफ से आप देख के चलिए कि 500 का टारगेट 500 से लेके 550 का रेंज के अंदर मेरे हिसाब से ये प्राइस मूवमेंट होगा जो होगा। एक तरफ से ब्रीच करता है कहीं ना कहीं से 520 का लेवल से इसे और निकल जाना
में निकल जाने में ही समझदारी रहेगी। ऑलराइट, महादेव जी बाजार वॉच करिए। वैसे भी हफ्ते में एक ही दिन बचा है, तो जिस तरह की उठापटक यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी पोजीशन से जैसे ही कोई रिबाउंड आता है वहां से निकलने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं और कच्छ से तेजस का एक मैसेज आया है, वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि ये किसान है और 100 क्विंटल गुआर सीड इनके पास पड़ा हुआ है। क्या राय देंगे आप इसमें? देखिए ग्वार सीड में अगर आप देखें तो एक कंटिन्यू रेंज बना हुआ है, मगर हमने ये भी देखा है कि लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलती है। जैसा कि किसान है और ये उसको कैरी भी कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि एक अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो 7,000 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है कम की, तो हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 2 या 3 महीने में हमें लगता है कि 7,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से उनको अच्छा एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहां से है गुआर सीड में, तो अनुज की राय है कि होल्ड किया जाए। आगे बढ़ते हैं और भरतपुर से समीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार समीर, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। जी मैडम मेरा क्वेश्चन अनुज जी से है जी। कि सर ये करंट कॉन्ट्रैक्ट जो क्रूड का चल रहा है उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, किस लेवल पर बाई किया जाए और स्टॉप लॉस क्या हो और इस कॉन्ट्रैक्ट का बेचा कब जाए? ओके, यानी कि नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लें कब और बेचे कब, यानी कि क्या रेंज बनती हुई नजर आती है? अनुज, क्या राय देंगे आप समीर को? देखिए क्रूड में अगर रेंज की बात करें तो नीचे में करीबन 7,200 और ऊपर में करीबन 8,300, ये 1,000 रुपीज की रेंज है। यहाँ पर आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 7,500 का जो पुट ऑप्शन है वो करीबन 280 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि उसको खरीदारी करना चाहिए। 230 का उसमें स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में 360 370 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन का जो ट्रेड है वो आप यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये राय है यहाँ पर कच्चे तेल में। प्रीतम ने ऑफकोर्स यहाँ पर फ्यूचर्स में बताया है, अनुज ने ऑप्शंस की राय दी है। दोनों ही आपके सामने हैं, जैसे भी आप यहाँ पर कारोबार करना चाहें। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस सेगमेंट से ब्रेक लेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज, प्रीतम साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल।